नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2023 के लिए सीडीपी की क्लास। और ये क्लास आपकी पहली क्लास होने वाली है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा के बारे में यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कराएंगे और उसी से संबंधित जो एमसीक्यू हैं यानी कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे कि शिक्षा क्या होती है, यानी कि जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से यहाँ पर लिया गया है। और जो शिक्ष धातु है उसमें जो आ प्रत्यय लगा है इसी से आपका मिलकर बना है शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु से बना है। क्योंकि अगर हम शिक्ष धातु में आ प्रत्यय यहाँ पर लगाते हैं तो आपका बन जाता है शिक्षा। ठीक है, समझ में आ गया। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों सीखना और सिखाना। किसका अर्थ होता है? शिक्ष का। ठीक है, अतः शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा सीखने व सिखाने की क्रिया। यानी कि शिक्षा का जो शब्द सामने निकल कर आया, यानी कि जो अर्थ सामने निकल कर आया वो आया सीखने व सिखाने की क्रिया। ये आपकी कहलाती है शिक्षा। समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा शब्द के लिए जो अंग्रेजी में एजुकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है शिक्षा के लिए, किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, अब जो एजुकेशन शब्द है बच्चों ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है एजुकेटम शब्द से। यानी कि जो एजुकेटम है, एजुकेटम जो आपका शब्द है इससे आपका बनता है एजुकेशन। समझ में आ गया। आगे यहाँ पर दिया गया है कि जो एजुकेटम शब्द है ये दो शब्दों यानी कि ई और डीको से मिलकर बना है। ठीक है, एजुकेटम जो शब्द है ई से मिलकर बना है और डीको से मिलकर बना है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि ई का अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अंदर से, और डीको यानी कि जो दूसरा शब्द है डीको इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो अतः अगर हम यहाँ पर देखें दोनों को मिलाकर एजुकेशन शब्द जो बनता है इसका अर्थ क्या निकल कर आया? अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना। ये आपकी कहलाती है शिक्षा। जो आपके इंटरनल है यानी कि जो बच्चा है उसमें जो जन्मजात शक्ति होती है उसको बाहर वो कैसे अभिव्यक्त करता है, ये आपकी शिक्षा यहाँ पर बताती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर अब जो है दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, ये बताया गया है। तो ये जो परिभाषाएं हैं आपसे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को जो है अभिव्यक्ति करना ही आपकी क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है इसको अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये बोला गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, अरस्तु के अनुसार अगर देखें तो बोला गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो यहाँ पर अरस्तु के द्वारा बोला गया है कि अगर आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है अरस्तु के द्वारा। महात्मा गांधी जी के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर बच्चों मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से हुई है। ठीक है, कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है आपकी साइकी और एक है लोगस। ठीक है, जहाँ पर बात करें साइकी शब्द का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है आत्मा यानी कि सॉल इसको बोलते हैं। और जो लोगस है इसका जो अर्थ है वो है अध्ययन यानी कि स्टडी। ठीक है, समझ में आ गया। साइकी शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्मा यानी कि सॉल और लोगस का अर्थ हो जाएगा अध्ययन यानी कि स्टडी। ठीक है,
तो इसलिए इसी को यानी कि जो साइकोलॉजी है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बच्चों आत्मा का अध्ययन। समझ में आ गया। प्रारंभ में जो मनोविज्ञान थी आपकी, इसको दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था और बाद में मनोविज्ञान का जो विषय है वो व्यवहार का अध्ययन बना है। ठीक है, अब इसको जो है व्यवहार का विज्ञान भी बोला जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं इसकी परिभाषाएं। तो आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा बोला गया है? प्लेटो, अरस्तू और डेकार्ट के द्वारा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला है? तो पाम्पोलॉजी के द्वारा। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम बुंट और जेम्स सल्ली के द्वारा बोला गया है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक जो है आउटलाइन साइकोलॉजी में इसका वर्णन किया है। अगला पॉइंट दिया है कि व्यवहार का विज्ञान जो है 1908 ईस्वी में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल, और आगे क्या दिया है? सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो व्यवहार का विज्ञान है मैकडूगल ने इसका वर्णन 1908 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक आई थी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इसमें इसका वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है कि व्यवहार शब्द जो है इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वुडवर्थ और वाटसन ने विभिन्न जीवधारियों के व्यवहार के अध्ययन से किया है। किसके द्वारा किया गया है? जो व्यवहार शब्द का प्रयोग है 20वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किया गया वुडवर्थ और वाटसन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। और परिणाम धनात्मक यहाँ पर प्राप्त होते हैं और इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर स्वीकार किया है, यानी कि माना है। किसके द्वारा माना गया है? वुडवर्थ और वाटसन के द्वारा। तो वाटसन का एक जो कथन है फेमस, वो भी यहाँ पर पूछा जाता है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है बच्चों वाटसन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। समझ में आ गया। आगे दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर में खोली थी। किसने खोली थी? विलियम वुंट के द्वारा 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। काफी क्वेश्चन ये बनता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि मैकडूगल के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो क्या है? तो मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान होता है। यहाँ पर लिखा है शिक्षा और यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ होता है बच्चों व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, परिमार्जन क्या है? सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा, जैसे कि स्वच्छ करना या जो त्रुटियां हैं बच्चे में उनको दूर करना ही परिमार्जन कहलाता है। ठीक है, तो अगर दोनों को मिला दें शिक्षा मनोविज्ञान को, तो ये बन जाता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। यानी कि व्यवहार जो आपका है उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का जो आपका व्यवहार होगा ये आपका कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आ गया। तो परिमार्जन का एक तरीके से मतलब यही हो गया, स्वच्छ करना या त्रुटियां जो हैं उनको दूर करना। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं इनको यहाँ पर हम देखते हैं। तो गैरिसन के अनुसार क्या दिया गया है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये बोला गया है गैरिसन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें स्किनर के अनुसार क्या दिया गया है? तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने बोला है? ये बोला है स्किनर ने। ठीक है, आगे दिया है क्रोक एंड क्रो के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये कहा गया है क्रो एंड क्रो के अनुसार। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार क्या है मनोविज्ञान की परिभाषा। तो मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये बोला गया है वुडवर्थ के द्वारा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? बताइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बच्चों थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक है इसको जो है एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है? एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, विवेक, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना ही शिक्षा का मुख्य जो है कार्य होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है भूगोल से, दर्शन से, नीति शास्त्र से या फिर संस्कृत से? तो अभी हमने आपको आगे बताया था कॉन्सेप्ट में कि जो मनोविज्ञान है यानी कि जो साइकोलॉजी है, इसका जन्म हुआ है बच्चों दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, तो ये जो है किस शताब्दी में आया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो स्वतंत्र विषय के रूप में ये बच्चों आया है 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एजुकेटम शब्द है वो कहाँ से विकसित हुआ है, तो ये हुआ है बच्चों लैटिन भाषा से। तो ऑप्शन नंबर सी लैटिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का विषय है, तो बताइएगा दर्शन का विषय क्या हो जाएगा? आत्मा से, जीव से, जगत से या फिर सभी से? तो आत्मा से भी है, जीव से भी है और जगत से भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, तो ये मत किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बोला था अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसके द्वारा बोला गया है, बताइएगा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये बोला गया है मैकडूगल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो है मत किसका है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये बोला गया है वाटसन के द्वारा। इनके द्वारा क्या बोला गया था कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये कब खोली गई थी? तो अभी हमने बताया 1879 में, यानी कि 1879 में ये जो है विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी में खोली गई थी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिल जो है वो किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। एमिल जो है किसकी रचना है? तो ये जो है बच्चों रूसो की रचना है। एमिल जो है किसकी रचना है? रूसो की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। रिपब्लिक जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी बच्चों प्लेटो की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो बताइएगा सभी लोग, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो ये जो है बोला गया है विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा, जेम्स सली के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ पर जो है सभी, ये सभी जो हैं इनके द्वारा चेतना का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट हैं, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन क्या होता है ये आपको बताना है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ये होता है, इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ से लिए थे। आपने कितने सही किए हैं ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।